अरसल सुंदर से मोहब्बत करने लगता है और उसके घर रिश्ता भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नाज़ो को इस बात से बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो फ़ौरन मना कर देती है कि सुंदर को तो मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। वो अपनी माँ को भी बहुत समझाती है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। नाज़ो बहुत ज़्यादा लाडली होती है अपने भाइयों की और वो अपने भाइयों को इशारों पर चलाती है। इस वजह से अरसल भी उसकी कोई बात रद्द नहीं करता, लेकिन नाज़ो अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि हम लोग कोई सादा सी लड़की अरसल भाई के लिए मांग लेंगे ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमारा इतना अकलौता भाई है। लेकिन अरसल का बाप अरसल के लिए सुंदर का रिश्ता तय कर देता है और उसे बताता है कि हम लोग रिश्ता तय करके आ गए हैं। नाज़ो बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी कि आज तक मेरी कोई बात भी नहीं टाली और अब आप लोग अपनी मर्ज़ी से सुंदर का रिश्ता लेकर चले आए हो। मैं कभी भी ये शादी नहीं होने दूंगी। नाज़ो की माँ नाज़ो को बहुत ज़्यादा समझाती है कि इन मामलात में तुम्हारा बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो चाहते हैं वो बड़े कर लेंगे। लेकिन नाज़ो बहुत ज़्यादा लाडली होने की वजह से इस बात का फ़ायदा उठाती है और अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा राज़ी करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही मैं अपने भाइयों की शादी करवाऊँगी। उमर जो उसका बहुत ज़्यादा लाड उठाता है उसे बताता है कि जो चाहोगी वो ही होगा, जिस तरह तुम चाहोगी हम उसी तरह से शादी भी कर लेंगे। लेकिन उमर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अरसल सुंदर से सच्ची मोहब्बत करने लगा है और अरसल के बाप ने रिश्ता भी मांग लिया है। अब दोनों की शादी करीब होती है, लेकिन नाज़ो बीच में मसला खड़ा कर देती है और कहती है मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि अरसल भाई सुंदर के साथ खुश रह सकता है। सुंदर के वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं और वो भी उस घर में उसकी शादी नहीं करना चाहते और मना कर देते हैं। लेकिन अरसल उससे सच्ची मोहब्बत करता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरी शादी होगी तो सुंदर से ही होगी। दोनों में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। नाज़ो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सुंदर को खरी खरी बातें सुना देती है, लेकिन सुंदर उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारी दूसरी भाभी की तरह नहीं हूँ कि तुम जिसे चाहो बातें सुना दो। इस बात पर नाज़ो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बहुत परेशान होकर अपने भाइयों को शिकायत करेगी कि सुंदर ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं कभी भी उसे इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। सुंदर का बाप बहुत परेशान होता है और वो नाज़ो के बाप से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा लाडली है तुम्हारी, तो मेरी बेटी भी लाडली है। इस तरह की कोई भी हरकत जो तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो मेरी बेटी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी अरसल से नहीं होने दूंगा, क्योंकि कभी भी तुम्हारी बेटी उसे उस घर में खुश नहीं रहने देगी। उमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ कि वो नहीं आ किसका रही साथ दे, इसलिए अरसल को मना कर देते हैं कि वो सुंदर का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। सुंदर बहुत ज़्यादा समझदार लड़की होती है, लेकिन वो अपने वालिदैन को समझाती है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करेगी। नाज़ो से डरने वालों में से वो नहीं है। नाज़ो अगर चाहती है तो वो कभी भी उस घर में नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसके वालिदैन ने चाहा तो वह नाज़ो से मुकाबला करना भी जानती है। नाज़ो लाडली होने की वजह से घर का फ़ायदा उठा लेती है, लेकिन सुंदर भी बहुत समझदार होती है और वो अपने वालिदैन से कहती है कि अगर आपने चाहा तो मैं अरसल से शादी कर लूँगी और अगर आप लोगों ने मना किया तो मैं अरसल की तरफ देखूँगी भी नहीं। नाज़ो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उस शादी से इनकार हो जाता है और वो कहती है